वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बेहद ही खुशी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लखनऊ के नवाबों को बेहतरीन हवेलियां बनवाने का बहुत शौक था, जिससे मजदूरों को रोजगार भी मिलता रहता था। ऐसी ही एक शानदार हवेली थी OEL हाउस, जहां पर लखनऊ पर शासन करने वाला अंतिम नवाब वाजिद अली शाह रहा करता था और उसके बाद वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का निवास बना। आजकल इस हवेली को बहुत ही रहस्यमय और भूतहा माना जाता है। तो आइए आपको इस हवेली की कहानी के बारे में बताएं कि आखिर ये शानदार हवेली भूतहा क्यों, कब और कैसे बन गई। OEL हाउस की कहानी लखनऊ के 11वें और अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह की कहानी है, जिनको वामपंथी इतिहासकारों ने कवि, नाटककार, नर्तक और कला के महान संरक्षक के रूप में प्रदर्शित किया है। सनातन धर्म के विरोध में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले इतिहासकारों ने यहाँ तक लिखा है कि अवध में कथक को फिर से लोकप्रिय करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसको लखनऊ से और वहाँ की जनता से प्यार था और वो अपनी दरियादिली का सबूत अक्सर ही लोगों की जितना हो सके मदद कर दिया करता था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि इस विचित्र व्यक्तित्व के नवाब वाजिद अली शाह के हाथ पूरी तरह से अंग्रेजों ने बांध रखे थे, क्योंकि जब तक वो लखनऊ की राजगद्दी पर विराजमान रहा, अंग्रेजों ने लगभग पूरे अवध पर कब्जा जमा लिया था और वाजिद अली शाह सिर्फ नाम का ही नवाब था। सन 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को इस बात का पूरा अंदेशा था कि नवाब वाजिद अली शाह भले ही जाहिर ना करें, पर दिल से वो एहसान फरामोश है और अंग्रेजों के साथ दगा करेगा। इसलिए उसको लखनऊ से कैद करके कोलकाता भेज दिया गया, जहां वो अंतिम समय तक एक बद्धी हवेली में नजरबंद रहा और बाद में मर गया। अंग्रेजों के सामने नवाब वाजिद अली शाह की इस मजबूरी और मायूसी को उसके वफादार सिपाहियों ने गहराई से महसूस किया और सन 1857 के विद्रोह में बहुत से अंग्रेजी सिपाहियों और उनके अफसरों को OEL हाउस में मार करके कुएं के अंदर फेंक दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इन अंग्रेज सिपाहियों की प्रेतात्माएं आज भी OEL हाउस में भटकती हैं। उस समय के लखनऊ और वाजिद अली शाह की कहानी को महान निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में बखूबी दिखाया गया है, जिसमें वाजिद अली शाह का रोल अमजद खान ने निभाया था। आजादी के बाद OEL हाउस को लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का आवास बना दिया गया। उसके बाद इस हवेली में बने उसी कुएं के अंदर, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों को मार करके डाला गया था, एक लड़का अक्सर पत्थर फेंक कर देखता था। कुछ दिनों बाद उस लड़के की लाश वहीं कुएं के पास रहस्यमयी अवस्था में पाई गई। वहां आसपास रहने वाले लोगों को विश्वास हो गया कि लड़के द्वारा पत्थर फेंके जाने से वो प्रेतात्माएं जागृत हो गई थीं। इसलिए पंडितों की सलाह पर उस कुएं को पूजा करवाकर हमेशा के लिए सील बंद कर दिया गया। तहजीबों और शानो शौकत के इस शहर लखनऊ के इस भूतहा OEL हाउस में एक छोटे लड़के का इस तरह रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा जाना रोंगटे खड़े कर देता है। आप भी अगर इस हवेली के आसपास से गुजरें तो संभल कर जाइए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी इस हवेली को भूतहा माना जाता है। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डरावनी और रोमांचक भरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।